नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बड़ा उधेर बुन में था कि हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास से आज़ादी का पर्व मनाते हैं। हर साल 15 अगस्त 1947 का हम लोग पर्व मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग मनाते हैं। यह तो हुई सेलिब्रेशन की बात। यह सेलिब्रेशन क्यों होता है? तो सेलिब्रेशन का जो रीज़न है वह रीज़न ये है कि हम लोग पहले गुलाम थे। किसके गुलाम थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे। लेकिन अगर हमारे बच्चों को ये जानकारी मिले सही सही ढंग से कि हम लोग जब गुलाम थे तो हमारे बाप दादाओं की जो स्थिति थी कितनी दयनीय थी, अंग्रेज़ कितना हमारे पुरखों को सताते थे, गुलामी की क्या पीड़ा होती है। कोई गुलामी के पीरियड में जब तक नहीं जाएगा तो उसको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि गुलामी क्या होती है। आज आज़ादी है, सब लोग बड़े हर्षोल्लास से 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मैं चेताना चाहता हूँ कि ये आज़ादी हमें बड़ी कठिनाई से मिली है। बहुत बलिदान दिया गया है, तब जाकर के यह आज़ादी हम लोगों को मिली है। लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दिया है। लोग आजीज आ गए थे अंग्रेज़ों से, लेकिन हम लोग ये जानना चाहेंगे कि अगर हम लोग सतर्क न रहे तो फिर से न कहीं गुलामी आ जाए, क्योंकि हमारी लापरवाही से ही गुलामी आई थी। क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेज़ ऐसे ही नहीं हम पर शासन करने लग गए। अंग्रेज़ हम पर पहले तो एक व्यापारी बनकर आए, एक कंपनी बनाकर भारत में प्रवेश किया, और जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो वह कंपनी हमारे देश के ऊपर, इतने बड़े देश, भारत जैसा विशाल देश को उसने गुलाम कैसे बना लिया? कभी आपने इस पर गौर किया? आपको आश्चर्य होगा कि एक महज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक कंपनी थी। और एक कंपनी आती है हमारे देश में, व्यापार करने के लिए आती है, और वह हमारे ऊपर शासन करने लग जाती है। इसको गहराई से सोचिएगा कि ऐसा कैसे संभव हो गया। बार बार मैं इस बात को सोचता हूँ कि हमारे देश के लोग कितने लापरवाह रहे होंगे, जैसी लापरवाही आज हो रही है हम लोगों से। क्योंकि हम लोग बड़े ही इनोसेंट हैं, बड़े भोले हैं, और हम लोग किसी के पाप को, किसी के गलत करतूत को क्षमा कर देते हैं। और नतीजा क्या होता है कि जैसे आग की छोटी सी चिंगारी कब भयानक रूप ले लेती है, ये हम और आप सब जानते हैं। ऐसे ही छोटी सी हमारी लापरवाही कब गुलामी में परिवर्तित हो जाती है, इस बात का चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। एक व्यापार करने वाली कंपनी हमारे देश में आकर इतने बड़े देश पर शासन करने लग जाए, यह आश्चर्य की भी बात है और शर्म की भी बात है। तो मैं आप लोगों को इसलिए चेता रहा हूँ कि यह जो आज का जो राजनीतिक परिवेश है, कदाचित अगर हम लोग जागरूक नहीं बने तो हमारी आज़ादी कब गुलामी में परिवर्तित हो जाएगी हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ख़ास तौर पर मैं अपने युवा बच्चों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग राष्ट्र प्रेम को अपने अंदर जगाइए, अपने इतिहास को जानिए, अपने आज़ादी की कीमत को जानिए। क्योंकि एक कंपनी अगर आपके देश को गुलाम बना सकती है, तो ये जो नेता लोग हैं कब आपको गुलाम बना देंगे
और बेशक मैं कहता हूँ कि अब हम लोग गुलामी के रास्ते पर चल पड़े हैं। ये जो महज कुछ नेता हैं, आप देखिए इनका चाल और चरित्र, किस तरीके से ये लूट रहे हैं, हमारे खजाने को लूट करके ये धनवान बन रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। आखिर इस भ्रष्टाचार का केंद्र कहाँ है? इस भ्रष्टाचार का आधार कहाँ है? तो आधार और केंद्र वहीं है जहाँ से हमारा इलेक्टोरल सिस्टम चलता है। इस इलेक्टोरल प्रोसेस, यह जो चुनावी प्रक्रिया है, यही मेन जड़ है। एक संस्था के रूप में तो यह काम करती है चुनाव आयोग, लेकिन एक अच्छी संस्था, जिसको एक सेंसिबल संस्था कह सकते हैं, उस रूप में हमारा जो चुनाव आयोग है वह बिल्कुल काम नहीं कर रही है। एक रजिस्ट्रेशन देने का महज काम कर रही है कि भाई आप अपना एफिडेविट बनाइए और आप हमको आवेदन करिए, एक पार्टी के रूप में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और आप इलेक्शन लड़िए और उसके बाद दिल खोल करके भ्रष्टाचार की गंगा में नहाइए, डुबकी लगाइए। यही हो रहा है। क्या इसी दिन के लिए हमारे पुरखों ने इतनी कुर्बानी दी थी? तो आज हम यह बताना चाह रहे हैं आपसे कि वह कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, कैसे हमारे देश पर हुकूमत करने लग जाती है। बात 1600 ईस्वी की है। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने इस कंपनी को अपना रॉयल चार्टर प्रदान किया था। इस कंपनी का जो नाम था वह था ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी। ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से यह कंपनी बनाया जाता है। ब्रिटेन के दो नागरिक, एक का नाम जॉन वाट्स था और दूसरे का नाम जॉर्ज व्हाइट। दो आदमी, याद रखिएगा मैं नाम बता रहा हूँ कि हु वेर दिस बगर्स हु फॉर्म दिस कंपनी, जॉन वाट्स एंड जॉर्ज व्हाइट। दे हैड फॉर्म दिस कंपनी एज ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी और इसी का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। तो अब चलते हैं आगे। इनका फॉर्मेशन हो गया। ब्रिटेन की जो महारानी थी, साम्राज्ञी थी एलिजाबेथ, इन्होंने इनको 31 दिसंबर 1600 को अपना रॉयल चार्टर प्रदान कर दिया, अनुमति प्रदान कर दी कि अब आप ईस्ट इंडीज़ में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। गवर्नमेंट से इनका कोई सीधा सरोकार नहीं है। दे आर जस्ट ए कंपनी। और यह कंपनी पहली दफ़ा भारत में सूरत के बंदरगाह पर आती है 24 अगस्त 1608 को। याद रखिएगा, मैं इसलिए सिलसिलेवार ढंग से बता रहा हूँ कि हमारे बच्चों को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि एक कंपनी महज कैसे इतने बड़े देश पर अपना हुकूमत स्थापित कर लिया। इट्स अ मैटर ऑफ सरप्राइज एंड सेम। आश्चर्य की भी बात है और शर्म की भी बात है। 24 अगस्त 1608 को यह कंपनी, यानी कि अंग्रेज़ लोग सूरत के बंदरगाह में आते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं। मुग़ल काल का दौर है। अब देखिए कि 7 साल इन्होंने मेहनत किया और तब जाकर एक थॉमस रो साहब थे, जिनकी अगुवाई में, ये थॉमस रो साहब कौन थे? तो जेम्स द्वितीय, उनके ये राजदूत थे। तो थॉमस रो साहब की अगुवाई में सूरत में कारखाना लगाने का इनको पहली बार फरमान मिल जाता है, आदेश। दे हैव रिसीव्ड द ऑर्डर फ्रॉम मुग़ल साम्राज्य। और उसके थोड़े दिन के बाद ये इनको मद्रास में भी एक कारखाना लगाने का परमिशन मिल जाता है विजयनगर साम्राज्य के द्वारा। और इस तरीके से यह कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, सूरत में फैक्ट्री लगा लेती है और मद्रास में फैक्ट्री लगा लेती है और उसके बाद अपना पोजीशन कंसोलिडेट करना चाहती है।
अब देखिए कि इस कंपनी का धंधा, इस कंपनी का जो मेन बिजनेस था पहले, वह मसाला बेचने का था। इस कंपनी ने क्या किया कि जितने यूरोपियन कंपनियां थी उनको अपने कूटनीति से इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, भारत से खदेड़ दिया और अपना एकाधिकार जमा लिया मसाला के उद्योग में। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका मेन धंधा जो था वो था नील का, कपास का, रेशम का, चाय का और अफीम का। ये महज ये 5-6 आइटम ही बेचते थे। अब देखिए कि धीरे धीरे इन्होंने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में अपना पोजीशन काफ़ी मजबूत कर लिया, अपना ब्रिटिश कल्चर काफ़ी मजबूत कर लिया और उसके बाद ये पूरे देश में अपना व्यापार को फैला लिया। अभी ये वीडियो मेरा थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस कंपनी ने हमारे देश पर हुकूमत किया। अगले वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करने की आज्ञा आपसे चाहता हूं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी होने के नाते हमारे देश पर कैसे लगभग 100 साल तक शासन किया है। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप सबको नमस्कार, आदाब और जय हिंद।